ननिहाल वाला भी और ननिहाल वाला भी। दादी के गांव का भी, नानी के गांव का भी, सब उसी में जन्म लिया है। उसके जितने सगे संबंधी में उसी में पूर्ण परिवार उसका जन्म लिया है। और वह मछली उसमें रहते 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 जीवन के जितनी अवधि है सब गुजार दिया। 10 साल 15 साल या जितना दिन जी सकता है पता नहीं, एक अनुमान करो कि जितना दिन जी, मान लो 20 साल 25 साल जी गया। और 25 साल के बाद यदि उसको गंगा जी से निकाल करके किनारे पर रखा जाए तो कोई भी सभ्य आदमी उस मछली, एक टोकरी यदि मछली निकाल दिया जाए तो उसके सामने में बिना रुमाल का खड़ा रह सकता है क्या है? नाक पर बिना रुमाल डाले वो खड़ा रह सकता है? तो नहीं रह सकता। कबीर साहब ने सवाल किया, जिस मछली का पूरा कुल खानदान, कुल परिवार उसी पानी के अंदर जन्म लिया, उसी गंगा जी में उसका पालन पोषण हुआ, उसकी गंगा जी में उसकी वंश वृद्धि हुई, इतना होने के बाद भी उसके शरीर के ऊपरी हिस्से का दुर्गंध जब खत्म नहीं हुआ तो कोई 5 मिनट 5 घंटा यदि उसमें डुबकी लगा लेगा तो उसके मन का दुर्गंध खत्म हो जाएगा क्या? जिससे प्रश्न किया था वो बेचारा अवाक रह गया कि इसको क्या उत्तर है। और कबीर साहब का ऐसा प्रश्न है कि जिनसे उन्होंने प्रश्न किया उसका छक्का छुड़ा दिया है। और जिनसे प्रश्न किया आज तक कबीर साहब के प्रश्नों का उत्तर लेकर के वो आया नहीं है। और मुझे उम्मीद है यह धरती जब तक रहेगी तब तक वो प्रश्न सुनने वाला प्रश्न में उलझ करके रह जाएगा, कभी उत्तर ढूंढ के नहीं ला पाएगा। कबीर साहब के ऐसे प्रश्न स्वाभाविक है कि उस प्रश्न का उत्तर हो तब तो उत्तर लाया जाएगा। कबीर साहब मान लीजिए इसी जगह जो प्रश्न करते हैं कि नहाए धोए क्या भया, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। हम 5 मिनट डुबकी लगाने से कहते हैं कि मन का पाप धुल जाएगा, तो भैया मेरे मछली 25 साल से नहा रही है, उसके तन का पाप कहाँ जा रहा है? यदि उसके तन की गंदगी उससे नहीं धुल सकती तो हमारे मन की गंदगी, मन का विकार, मन की दुर्गंधी भला कैसे खत्म हो सकती? मन की दुर्गंधी केवल एक जल से धोने से पवित्र होगा और उस जल का नाम है ज्ञान जल, ज्ञान गंगा। जो इस ज्ञान गंगा को अपने अंतःकरण में प्रवेश होने दे दिया, जो इस ज्ञान गंगा में अपने मन और इंद्रियों को मज्जित कर डाला, उसके जीवन का सारा विकार धुल जाएगा और उसका जीवन इतना निहाल हो जाएगा कि बुद्ध कबीर महावीर की तरह सुगंधित और प्रकाशित हो जाएगा। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। सत्संग का तीर्थ मिलने पर पापी से पापी व्यक्ति भी धर्मान, ज्ञानवान, विद्वान, चरित्रवान बन जाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि सत्संग की गंगा में डुबकी लगाने पर जो युक्ति मिली रत्नाकर को, परिणाम यह हुआ कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म सत्संग। वो सत्संग की गंगा में डुबकी लगा। इस पंक्ति का हालांकि अर्थ कुछ लोगों ने बड़ा उल्टा सीधा लगा। लिखा गया उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। लोगों ने कहा वाल्मीकि जी पूर्व में रत्नाकर थे और इतनी हत्या किए थे, निरक्षर थे कि बेचारे को राम राम भी बोलने नहीं आता, तो राम राम के बदले उल्टा करता, उल्टा नाम जपत जग जाना। आप एक बात बताइए, राम राम उल्टा नाम है कि उल्टा शब्द है? मरा मरा कहेगा तो मरा कोई नाम है? वाल्मीकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने उल्टा शब्द नहीं कहा, उल्टा नाम कहा। नाम में और शब्द में अंतर है। शब्द वह होता है जो अक्षरों में लिखा जाता है और नाम वह होता है जो गुरु के द्वारा दीक्षा के समय में भेद दिया जाता है। इसलिए धनी धर्मदास साहब जी जब सदगुरु कबीर साहब के सामने आते हैं और सदगुरु कबीर साहब के आमने सामने होने पर धर्मदास साहब जी बस निवेदन करते हैं, गोरो पैया लागू नाम को लखा दीजिए, गोरो पैया लागू नाम को। ध्यान दीजिए सब।
गुरु पैया लागू नाम को लखा दीजिए। हे गुरुदेव, आपके पैर में मैं अपना सर रखता हूँ, विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूँ कि आप उस नाम की युक्ति लखा दीजिए। नाम वह चीज नहीं है कि उसे अक्षरों में लिखा जा सके। नाम वह चीज है जो केवल वह ध्वनि स्वरूप है, शब्द स्वरूप है। गुरु पैया लागू नाम को लखा दीजिए, गुरु पैया लागू नाम को। जन्म जन्म के सोबल मनवा, जन्म जन्म के सोबल मनवा, शब्द के मार से जगा दीजिए, गुरु पैया लागू नाम को लखा दीजिए, गुरु पैया लागू नाम को। घाट अंधियारी वस्तु नहीं सूझे, घाट अंधियारी वस्तु नहीं सूझे, ज्ञान के दीप जला दीजिए, गुरु पैया लागू नाम को लखा दीजिए, गुरु पैया लागू नाम को। वह नाम एक ऐसा चीज है जिसे कॉपी पर, कलम पर, शब्दों में, अक्षरों में लिखा नहीं जा सकता। वो गुरु ने अपनी आत्मा की ध्वनि को, अपनी आत्मा की आवाज को जिस सांकेतिक सूत्र के द्वारा, जिस सांकेतिक युक्ति के द्वारा श्रवण किया है, उस श्रवण किए हुए चीज को, अनुभव में आए हुए चीज को संत और सद्गुरु नाम कहते हैं। और उसी नाम का भेद, उसी नाम का युक्ति बताना ही असल में दीक्षा कहा जाता है। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रत्नाकर के लिए प्रयोग किया कि उल्टा नाम जपत जग जाना, लेकिन चालाक लोगों ने थोड़ा सस्ता बनाने के लिए कह दिया कि वाल्मीकि जी को, रत्नाकर को राम 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 कहने नहीं आता था ना, तो मरा 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 कहा और उससे ब्रह्म के समान हो गए। ऐसा नहीं है, वो मरा मरा कहने से नहीं होता है, बल्कि वहां पर कहा गया उल्टा। ध्यान दीजिए शब्द पर, किसी भी वाक्य में अल्प विराम लगने के आधार पर अर्थ बदलता है। अर्थ का अनर्थ हो सकता, अनर्थ का अर्थ हो सकता। जैसे कोई व्यक्ति कहे रुको मत जाओ, एक शब्द है रुको मत जाओ, और रुको के बाद अल्प विराम लगे, रुको मत जाओ, इसका क्या मतलब हुआ? क्या कहा जा रहा है? एक वाक्य है रुको मत जाओ, सिंपल सा, रुको के आगे अल्प विराम लगा दे, रुको मत जाओ, इसका अर्थ क्या निकलेगा? उसको मना किया जा रहा है कि मत जाए। अब वाक्य उतना ही हो और उसमें लगे रुको मत जाओ, इसका अर्थ क्या निकलेगा? इस वाक्य में शब्दों का कोई हेरफेर तो नहीं हुआ ना, सिर्फ विराम को कहाँ लगाना है इतना अंतर किया गया ना। रुको मत जाओ एक वाक्य, रुको मत जाओ तीन वाक्य, तीन शब्द है उसमें एक वाक्य में, और रुको के सामने अल्प विराम हमने लगाया, रुको मत जाओ। ध्वनि क्या हो रही है कि उसको रोका जाने नहीं दिया, रोकने के लिए कहा जा रहा है। और उसी में अल्प विराम को इस जगह न लगा करके थोड़ा आगे लगा देंगे, रुको मत जाओ। ध्वनि क्या हो रही है? उसको रुकना नहीं, उसको जानने देंगे। केवल अल्प विराम के अंतर से अर्थ का अनर्थ होगा कि नहीं होगा? यदि किसी को रोकना हो और वहां पर कह दिया रुको मत जाओ, क्या होगा? उसको कहा गया रोकने के लिए, उसको जाने की इजाजत दे रहा है। या किसी को जाने की इजाजत देना हो, वो कह दे कि रुको मत जाओ, मतलब उधर से कहा गया जाने के लिए, वो आगे उसको रोक रहा है। तो यहाँ पर शब्दों में कोई और फेर तो नहीं किया गया ना, केवल वो अल्पविराम में अंतर किया गया।
उसी तरह से जिस व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार आदमी चालाकी थोड़ा बहुत करता है, लेकिन जो संत की साधना पद्धति से गुजरा है उसको पता है कि गोस्वामी जी ने ये नहीं कहा कि उल्टा नाम जपत जग जाना, बल्कि गोस्वामी जी ने ये कहा उल्टा नाम जपत जग जाना। उल्टा के बाद अल्प विराम, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि है ब्रह्म समाज। इसका अर्थ यह हुआ कि पहले सबसे पहले वह जो रत्नाकर था वह कौन सा काम किया? उल्टा, उलटने का काम। उलटने का मतलब क्या हुआ? पलटना। किस चीज से पलटना? अब तक जो वो हिंसा की दिशा में जा रहे थे तो वहां से क्या किया? वो पलट गया। अब पलट करके कहाँ जाए? हिंसा से पलटेगा तो आदमी कहाँ जाएगा? हिंसा से पलटेगा तो कहाँ जाएगा? अहिंसा में जाएगा। क्रोध से आदमी पलटेगा तो कहाँ जाएगा? करुणा में जाएगा। घृणा से आदमी पलटेगा तो कहाँ जाएगा? प्रेम में जाएगा। असत्य से आदमी पलटेगा तो कहाँ जाएगा? सत्य में जाएगा। नश्वरता से पलटेगा आदमी तो कहाँ जाएगा? अमरता में जाएगा। इसलिए वेद का यह मंत्र है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, तम में नहीं ज्योति में चलो, तम से पलटो। और कहाँ जाना है फिर? तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार में नहीं प्रकाश में चलो। असतो मां सदगमय, असत्य में नहीं सत्य में चलो। मृत्यु मां अमृत गमय, मृत्यु में नहीं अमृत में चलो। मतलब तम से पलट करके ज्योति में जाना है, अंधकार से पलट करके प्रकाश में जाना है, असत्य से पलट करके सद्मार्ग में जाना है, और मृत्यु से पलट करके अमरता में जाना है। गोस्वामी जी ने वाल्मीकि जी के लिए ही सूत्र दिया कि उल्टा नाम जपत जग जाना। पहले अपने जीवन को कोई भी व्यक्ति उलटने का प्रयास करे, और उस उलटने का, उस पलटने का जो संकेत और सूत्र मिलता है केवल सत्संग में मिलता है। कि सत्संग में आकर के ही व्यक्ति ऐसा पलटता है कि जो आज तक कुसंग में जी रहा था वो पलट करके सीधे सुसंग के मार्ग पर चलना शुरू कर देता है। जो आज तक बुराई के मार्ग पर चल रहा था वो पलट करके सीधे अच्छाई के मार्ग पे आ जाता है। जो आज तक दुरात्मा बना बना फिरता था वो पलट करके महात्मा बन जाता है। जो आज तक पापात्मा बना बना फिर रहा था वो पलटने के साथ सीधे पुण्यात्मा बन जाता है। जो आज तक दुष्टात्मा बने बने फिरता था वह पलट करके ऐसा सुधरता है कि वह सीधे परमात्मा बनने की ओर आगे बढ़ जाता है। तो ये बदलाव की जो प्रक्रिया है, उलटने की प्रक्रिया सत्संग में है। रत्नाकर कैसे पलटा, एक कहानी सुना करके फिर इस प्रवचन सत्र को खत्म करूंगा, क्योंकि आज शुरुआती होने के नाते, शुरुआती दौर होने के नाते थोड़ा विलंब से आरंभ हुआ। मैं तो अचंभित हो गया, मैं तो सोचा कि दूसरा सत्र ही होगा, लेकिन जब यहाँ से लोग बुलाने गए तो मैंने कहा कि तो बड़ा गजब हुआ। 1 बजे बंद होना था, अभी आप आए कि नहीं शायद थोड़ा लेट से दूसरा सत्र करना है। फिर बताया कि आप लोग इंतजार कर रहे हैं, तो आप लोग तो हम लोगों के असली भगवान आप ही लोग हैं। हम लोगों के नहीं बल्कि असली भगवान आप ही लोग हैं। ये मानव मात्र, ये प्राणी मात्र ही असली भगवान है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, कबीर जेते आत्मा तेते साली ग्राम, अब बोलन हारा पूजिए पाहन सो क्या कर। जीव दया और आत्म पूजा, कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। सदगुरु कबीर साहब ये नहीं कहते कि भगवान नहीं है, कबीर साहब कहते भगवान है, लेकिन दुनिया के निगाह में जड़ को भी वो भगवान मान लेते हैं। कबीर साहब कहते हैं जड़ पदार्थ है, उसका उपयोग होता है, तो भगवान नहीं माना जाएगा उसको। क्योंकि जिसे उपयोग मान लो कि कोई कहे कि सेब भी भगवान है, सेब को खा करके चबा रहा है तो भगवान को चबा रहा है। कोई कहे कि टमाटर भी भगवान है, गेहूं भी भगवान है, उसको चक्की में ले जाके पिसा दे तो गेहूं को पिसा दिया तो भगवान को पीस दिया। मिट्टी भगवान है, उसको कुदाली से कोड़ रहे हैं जमीन को, तो फिर भगवान को कोई कोड़ेद रहा है? नहीं। कबीर साहब कहते हैं जो जड़ चीजें हैं वो पदार्थ है, और पदार्थ का सदुपयोग किया जाता है।
ठीक है, उसमें आदर रखेंगे, क्योंकि उससे हमारी जीविका जुड़ी है, धरती से हमारी जीविका जुड़ी हुई, इसलिए हम उस धरती का सम्मान करेंगे। इस मातृभूमि पर हम जन्म लिए हैं, पले हैं, बढ़े हैं, खेले हैं, खाए हैं, इसलिए उस मातृभूमि का हम सम्मान करेंगे। लेकिन सम्मान करना और पूजा करना ये दोनों अलग अलग है। जड़ चीजों का सम्मान हो सकता है, वृक्षों का सम्मान होगा। सम्मान यह कीजिए कि उसको युवावस्था में काटिए मत, उससे प्रकृति स्वच्छ होती है, जितना वृक्ष लगा सके लगाइए, वृक्षों में जल डालिए, उसको सुरक्षित रखिए, न काटिए न दूसरे को काटने दीजिए, बल्कि हो सके तो एक वृक्ष मजबूरन में काटना भी पड़े तो काटने से पहले 10 वृक्ष लगाने की व्यवस्था पहले कर दीजिए। तो वृक्षों का सम्मान करना ये वृक्ष की पूजा है। पृथ्वी प्रदूषित न हो, उसमें प्लास्टिक न डालिए, उसमें ज़्यादा खाद वगैरह का भूमि में प्रयोग मत कीजिए। पृथ्वी को प्रदूषण से बचा करके रखिए, पृथ्वी को प्रदूषण से मुक्त रखिए, यही उनकी सेवा और यही उनकी पूजा है। हवा को आप वायुमंडल को प्रदूषित न होने दीजिए, हवा को प्रदूषण से जहाँ तक आप बचा सकते हैं बचा करके रखिए, ये हवा देवता की पूजा है। अग्नि देवता की पूजा उसके अपने तरीके से होगा, बहुत सुरक्षित रखिए। जल को आप प्रदूषित मत कीजिए, जल को बर्बाद मत कीजिए, क्या आपके घर का हो कि नदी का, ऐसा नहीं कि टंकी नल खोलिए, अब एक लोटा एक मग पानी का काम और एक बाल्टी व्यर्थ का बर्बाद कर रहे हैं। जितनी आवश्यकता हो उतना। देखिए, मैं शायद गेट पे आ रहा था, इसके अंदर प्रवेश कर रहा था, तो गेट पे ही लिखा हुआ है ना, इस गेट पे क्या इस साइड में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जो आज जल को बचाएगा वो कल दुख नहीं पाएगा, ऐसा ही है, ऐसा ही लिखा हुआ है क्या जी? जो है, लेकिन किसी तरह का भाव का फर्क पे लिखा हुआ है। गेट से अंदर प्रवेश करते ही उस गेट पे लिखा हुआ है। वही शिक्षा जल देवता की बात। जल देवता की पूजा करने का ये मतलब नहीं कि जल के सामने खड़े होकर अगरबत्ती दिखा रहे हैं। जल देवता की पूजा करने का अर्थ इतना ही है कि व्यर्थ ही जल को बर्बाद मत कीजिए, जितना उपयोग है उपयोग कीजिए, और फिर नल हो, टोटी हो, चापाकल हो, व्यर्थ का पानी बहाइए मत, बर्बाद मत। ये जल देवता की पूजा है। तो जड़ चीजों का सम्मान करना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जो जड़ चीजें हैं उसका सम्मान करना, उसको उसका सदुपयोग करना ही उस जड़ देवता की पूजा करना है। असल में पूजने योग्य कौन है? जो प्राणी है, जो चैतन्य है। इसलिए कहा जाता है हर प्राणी में परमेश्वर का आभास मिलेगा। कब? अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। इस पर तुमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, अब तक गंदा पड़ा द्वारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ये विचार करना होगा। जब तक ये विचार नहीं करेंगे परमेश्वर आएगा नहीं, परमेश्वर का साक्षात्कार नहीं होगा। यदि परमेश्वर का साक्षात्कार करना है उसका एक ही उपाय है कि अंतर के पट खोल देखो। अपने हृदय में जो पट लगा हुआ है, हृदय में जो किवाड़ लगा हुआ है, जिसमें वो सुषमना नारी कैद है, जिसमें सजगता कैद है, जिसमें चैतन्यता कैद है, या आम बोलचाल की भाषा में कहे तो जिसमें सरस्वती अभी तक कैद है, जो दिखाई नहीं देती, उस सजगता रूपी सरस्वती को, उस चैतन्यता रूपी सरस्वती को जिस दिन जगाइएगा उस दिन आपके हृदय का किवाड़, हृदय का पट खुल जाएगा। और जिस दिन हृदय का पट खुलेगा, जिस दिन संवेदना का पट खुलेगा, जिस दिन चैतन्यता का पट खुलेगा, जिस दिन सजगता का पट खुलेगा, उस दिन आपको भगवान देखने के लिए बाहर नहीं देखना पड़ेगा, बल्कि आपके अंतर में ही वह भगवान मुस्कुराता हुआ दिखाई देगा। इसलिए कहा गया कि अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। और अपने में तो झलकेगा ही,
गोस्वामी जी की भाषा में कहें तो सिया राम मैं सब जग जानी। पूरे संसार में देवियों में देखोगे तो सीता नजर आएगी और इधर देवताओं में देखोगे तो राम नजर आएगा। कबीर साहब की भाषा में कहें तो सब घट मेरो साइया सोनी सेज न को, अब बलिहारी व सेज की जाघट परगट हो। कबीर साहब की भाषा में कहते हैं कि सभी घटों में मेरा साईं निवास करता है, और गोस्वामी जी कहते हैं कि सभी घटों में मेरा राम निवास करता है, देवियों के घट में मेरी सीता मैया निवास करती है। तो सिया राम मैं सब जग जानी, करौ प्रणाम जोड़ जुग पानी। वह सिया को और राम को देखने के लिए अयोध्या जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिस दिन आपके अंतर का पट खुल जाएगा, यही भाव इस पंक्ति में है कि अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में, जितने प्राणी मानव हो अथवा मानवेतर, हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आज तक उसे हम जड़ चीजों में खोजते रहे। संत बताते हैं कि उसको चैतन्य में तलाश करो, और चैतन्य में तलाश करने का एक ही द्वार है, वह द्वार है सत्संग का द्वार, संत का द्वार, जिस जगह पर चैतन्य में तलाश करने की युक्ति बताई जाए। जड़ जगत से मुक्त करवा करके चैतन्य में स्थित करवाने की युक्ति यदि कहीं मिलती है तो सत्संग मिलती है। और इस सत्संग गंगा में जो डुबकी लगाता है, बड़े बड़े पापी से पापी आदमी भी उसका जीवन बदल जाता है। तो रत्नाकर का जीवन जो पहले से पाप से भरा हुआ था, सत्संग गंगा में, ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने से वह उसका जीवन पहले पाप से उलट गया, दुष्टता से उलट गया, कुविचार से उलट गया, कुचिंतन से उलट गया। इसलिए रामचरितमानस में इस बात को लिखा गया कि उल्टा नाम जपत जग जाता। लेकिन चालाकी में लोग थोड़ा सा गड़बड़ी करते हैं। उलटने की बात पर से कोमा हटा दिया, नाम के आगे में कोमा लगा दिया, उल्टा नाम। उल्टा नाम नहीं, उल्टा नाम जपत जग जाना। पहले उल्टा और उसके बाद नाम जप करके क्या हो गया, वो ब्रह्म के समान हो गया। तो पहले उलट, रत्नाकर कैसे उल्टा, प्रसंग कर करके मैं वाणी को विराम देता। समय थोड़ा बता दीजिए। तो 2 बज गया, तो ये कहानी तब अभी नहीं सुनाऊंगा। अब अगले सत्र में इस कहानी को सुनाऊंगा। आप लोग इतनी गर्मी में भी इतनी प्रतीक्षा किए, आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कल तक तो रहना है, कल से थोड़ा सवेरे आइए, और 2 सत्रों में हम लोग बड़े आनंद के साथ इस प्रसंग को, क्या इस प्रसंग से और बहुत सारी बातें हम लोग सुनेंगे, एक दूसरे को समझेंगे। तो कल से सवेरे आएंगे कि नहीं? आप लोग नहीं आएंगे तो बता देंगे, मैं सीधे बिहार लौट के चला जाऊंगा। आएंगे, मुझे विश्वास है कि आप लोग आएंगे। तो कल से सवेरे आइए, और आज तो ऐसे कुछ विलम्ब हो गया, फिर कल से क्या, अभी तो फिर दूसरा सत्र अभी भी आना है। तो इस वजह से ज़्यादा न कहते हुए जो कुछ प्रसंग बचा हुआ है आगे के सत्र में उसको पूरा करने का प्रयास किया जाए। मूल बात यह समझिए आप कि मैंने निवेदन किया कि जैसे उद्घोषक महोदय कहे कि 2 प्रकार का तीर्थ होता है, एक जड़ तीर्थ, एक चेतन तीर्थ। जड़ तीर्थ केवल नक्शा है, और नक्शा केवल वस्तु तथ्य के संबंध में बताता है, वस्तु को नहीं बताता। ध्यान दीजिए व्याकरण का इस शब्द पर, किसी के संबंध में जानना और किसी को जानना, दोनों में आसमान धरती का फर्क है। मिठाई के संबंध में जानना और मिठाई को जानना, दोनों में फर्क है। मिठाई के संबंध में किसी से सुन करके भी जाना जा सकता है, कहीं पढ़ करके भी जाना जा सकता है, लेकिन मिठाई को जानने के लिए न तो किताबों से जाना जा सकता है, न किसी से सुन करके जाना जा सकता है। मिठाई को जब भी जानना होगा तो उसे खा करके ही जाना जा सकता है। उसी तरह से धर्म के संबंध में जानना, पाप और पुण्य के संबंध में जानना,
अच्छाई और बुराई के संबंध में जानना ये कहीं से भी संभव है, लेकिन आत्मा को जानना हो, परमात्मा के संबंध में नहीं, परमात्मा को शांति के संबंध में नहीं, शांति को आनंद के संबंध में नहीं, बल्कि आनंद को यथावत यदि जानना है तो उसको जानने का एक ही उपाय है, इस ज्ञान गंगा में, सत्संग की गंगा में डुबकी लगाइए, तभी उस चीज को जान पाएंगे। बस इतना ही निवेदन करके अभी के सत्र में आप सबों को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।